दोस्तों, अगर पीओके के लिए भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ेगी, और ये तो होना ही है, तो 2023 में इस जंग में चीन ना कूदे ये हो ही नहीं सकता। और चीन अगर इस जंग में आता है तो वो भारत के सामने कितनी देर टिकेगा, चीन या फिर भारत चीन के सामने कितनी देर टिकेगा, क्या ये आपको पता है? नहीं ना? तो आज हम आपको इस वीडियो में यही डिटेल से बताएंगे। दोस्तों, चीन और भारत दोनों ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखने वाले देश हैं। ऐसे में ये दोनों ही देश अपनी जनसंख्या और कंबाइंड नॉलेज के बल पर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही देशों के बीच संबंध लगातार सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं, और आज ही दोनों ही देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के बजाय एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बन गए हैं। हालांकि चीन अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसके पास अपने खुद के हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी चीन को पावर एंड टेक्निक के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे भारत से पिछड़ने का डर अभी से सताने लगा है। इससे पहले कि भारत अपनी फुल पोटेंशियल को हासिल कर सके, चीन ये चाहता है कि किसी न किसी तरह वह भारत को युद्ध में उलझाकर इसकी बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि भारत के घरेलू डिफेंस सिस्टम के बल पर आगे निकलकर इंडियन मिलिट्री अगले 2 दशक में दुनिया की एक बेहद हाई टेक और खूंखार फौज बनने वाली है, जिसका सामना या मुकाबला करने की हिम्मत तब शायद चीन भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब एक पावरफुल भारत देश के साथ अन्य पावरफुल देश भी खड़े होंगे। लेकिन ये भी फैक्ट है कि चीन भारत से आर्थिक डेवलपमेंट, मॉड्यूलर फैक्ट और सैन्य हथियारों के मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है। पर बावजूद इसके भारतीय सेना की हिम्मत और वर्तमान अग्रेसिव गवर्नमेंट की शानदार फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए चीन के तो अभी से ही पसीने छूटने लगे हैं, और उसे इस बात का भी डर है कि जब आज भारत चीन के सामने डेवलपमेंट तकनीक व हथियारों की संख्या में पीछे होने के बावजूद भी झुकने को तैयार नहीं है, तो आने वाले समय में जो डेवलप्ड और पावरफुल भारत होगा वो कितना कहर ढा सकता है, इसका अंदाज़ा चीन भी नहीं लगा सकता है। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि करंट समय में भारत की चीन के सामने फायर पावर कितनी है। पॉपुलेशन की बात करें तो दोस्तों, चीन की पॉपुलेशन 142 करोड़ है, जबकि भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। ऐसे में पॉपुलेशन रैंकिंग के मामले में चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। ऐसे में अगर आपको नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो चीन अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसकी करंट नॉमिनल जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। तो वहीं भारत भी दुनिया के टॉप 5 नॉमिनल जीडीपी वाले देशों में आता है, जिसकी करंट नॉमिनल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा है। विशाल जीडीपी के दम पर अगर दोनों देशों का डिफेंस बजट देखा जाए तो चीन ने अपने डिफेंस पर 230 बिलियन डॉलर का खर्चा किया है, तो वहीं भारत ने भी अपने डिफेंस पर 70 बिलियन डॉलर का खर्चा किया है। दोनों ही देशों की अगर वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग देखें तो चीन इस समय दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर सेना है, तो वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है। दोनों देशों की जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भूभाग वाला देश है, वहीं भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। दोनों देशों के टोटल एक्टिव मिलिट्री पर्सन की बात करें तो भारत के पास 14.5 लाख से ज़्यादा, जबकि चीन के पास 20 लाख से ज़्यादा है। मिलिट्री की क्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 2350, जबकि चीन के पास 3500 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इसी के साथ ही दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वार हेड्स भी मौजूद हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो दोनों देशों की मिलिट्री में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि भारत चौथे नंबर पर है तो वहीं चीन तीसरे नंबर पर है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से भारत डिफेंस में आगे बढ़ता जा रहा है तो वो जल्द ही चीन को इसमें पछाड़ सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।